राधे राधे। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति के शरीर छोड़ त्याग करने का समय हो, उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास उस शरीर को रख कर एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ तिल बिखेर कर कुशों को बिछाना चाहिए। जहाँ पर शव रखा गया है, शालिग्राम को वहाँ स्थापित करना चाहिए। जहाँ पाप दोष और भय को हरण करने वाला शालिग्राम शिला विद्यमान हो जाता है, उसके समीपता से ही मरने वाले प्राणी की मुक्ति निश्चित हो जाती है। इस जगत में ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है। वहाँ मरने से सदैव मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर स्वयं तीर्थ स्वरूप है। इसलिए सभी भक्तों को अपने घर के आंगन में या घर के दरवाजे पर तुलसी वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। जहाँ तुलसी वृक्ष होती है, वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है। वह सैकड़ों पापों से युक्त होकर भी यमराज उसे नहीं देखता। यानी यदि उसने जीवन में पाप भी किया है तो यमराज का कष्ट यातना उसे प्राप्त नहीं होगा, वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निस्संदेह भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तीनों प्रकार के तिल, काला, सफेद, भूरा और तुलसी, ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। भगवान विष्णु के पसीने से ये तीनों तिल प्रकट हुए हैं, अर्थात ये परम पवित्र हैं। असुर, दानव, दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। तिल में इतनी शक्ति है कि मरे हुए व्यक्ति के आसपास असुर, दानव, दैत्य उसके समीप नहीं आता। भगवान के रोम से यानी रोमा से कुश की उत्पत्ति हुई है, कुश प्रागट्य हुआ है। इसलिए कुशा का स्पर्श मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा जी, कुशा के मध्य में जनार्दन भगवान विष्णु, कुशा के अग्रभाग में भगवान शिव, इस प्रकार तीनों देवता कुशा में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते, अर्थात अपवित्र नहीं होते। किसी भी भक्त को मरण काल में भगवत कथा, श्री हरि की मधुर कथा का श्रवण अवश्य कराना चाहिए, जिससे उसका कल्याण हो, वह जीव भगवत धाम को प्राप्त हो। इस प्रकार मरणासन व्यक्ति को बार बार प्रभु के नाम का स्मरण कराने वाला व्यक्ति ही उसका शुभचिंतक माना जाता है। अन्यथा यदि एक क्षण के लिए भी उस मरणासन व्यक्ति का मति, बुद्धि इस संसार के किसी भी विषय में प्रवेश करता है, पुनः इस संसार में वो उसको लौट कर आना पड़ता है। इसलिए किसी भी मरणासन व्यक्ति को श्री हरि की कथा बारंबार सुनाई जाए।